Hello everyone. Today we are going to discuss circular measures, and this one is lesson number 1 related to AddMath 0606 and 4037. Let's move to the content. तो सबसे पहली चीज एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द आर्क लेंथ and the sector area of the circle, including knowledge and use of radian and measure. अच्छा, अब इसमें बात यह है कि रेडियन और एंगल के बारे में डिफरेंस पता है आपको? जी। अब देखो, एंगल के बेसिकली दो यूनिट्स हैं। एक है आपके पास रेडियन, बल्कि एक है आपके पास डिग्रीज, ठीक है, और दूसरा है आपके पास एंगल रेडियन, ठीक है। अब डिग्री से आप फेमिलियर हो, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको कि आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है और किलोमीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है। अगर हमें उसका इक्विवेलेंट पता हो तो हम आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली रेडियन की जो कैलकुलेशन होती हैं वो मोस्टली पाई के अंदर होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, वो ये है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। इसको यूज करके हम डिफरेंट एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आपको कैलकुलेटर जिसमें अलाउड है उसमें आप कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके सारी कैलकुलेशंस क्या कर सकते हो, रेडियन में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। तो इसका मतलब है 90 का इक्विवेलेंट ये आ गया। इसी तरह अगर ऊपर वाली बॉक्स को अगर हम डिवाइडेड बाय 4 करें तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन। ऐसे ही है। अगर ऊपर वाले बॉक्स को डिवाइडेड बाय 6 करें तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाले बॉक्स को अगर डिवाइडेड बाय 3 करें तो फिर क्या होगा, 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन। अब देखो, बेसिक कन्वर्जन आपको सब की आ गई कि हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 90 डिग्री का इक्विवेलेंट होता है पाई बाय 2 रेडियन, 45 डिग्रीज का है पाई बाय 4, 30 डिग्रीज का है पाई बाय 6 और 60 डिग्रीज का है पाई बाय 3 रेडियन। कोई कंफ्यूजन है? ओके। अब अगर सम टाइम हमारे पास अगर डिफरेंट एंगल्स आ जाएं, लाइक अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ जाए 270 डिग्रीज को, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो पहली चीज तो आप ये देखो कि ये याद रखो कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़े इस बॉक्स को, और मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाय 180 रेडियन, बिकॉज ये वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 270 ऑन बोथ साइड्स। So 270 degrees is equals to 270 multiplied by pi by
180 रेडियन, और फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं? 92 जा 93 जा, so 270 degrees is equals to 3 by 2 pi रेडियन। ठीक है, तो इस तरह हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अगेन मैं पूछूं, एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि लेट्स सपोज 135 डिग्रीज है। ठीक है, 135 डिग्रीज का इक्विवेलेंट निकालना है आपने, तो वही बात है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 बाय 180 रेडियन। ठीक है, और 135 है तो 135 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 180 रेडियन। तो ये क्या हो जाएगा? 45 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 बाय 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, 135 डिग्रीज का। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो इनको याद कर लेते हैं कि डिग्रीज को जब रेडियन में करना है तो 180 से डिवाइड कर दें, और रेडियन को जब डिग्री में करना है तो 180 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये वाली चीज क्लियर हो ना, तो फिर आप खुद ब खुद कन्वर्जेंस कर सकते हो। एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, अब हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं सर्कुलर मेजर का इम्पोर्टेंट, और वो ये है कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट सेक्टर? हाउ वी कैन डिफाइन सेक्टर? अच्छा, सेक्टर इज बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सिंपल। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। लेट्स सपोज आपके पास दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कोई भी एक पोर्शन। वैसे भी अगर हम सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड करें तो जो छोटा सेक्टर है वो माइनर सेक्टर होता है, और जो बड़ा सेक्टर है वो मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा, एज यू कैन सी दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो फिर हम क्या करते हैं, ये पॉइंट आपके पास है ओ, ये लेट सपोज पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। अब ए बी को हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे, आर्क कहेंगे। लाइन कहाँ से कहेंगे? ए बी इज एन आर्क। ठीक है, अच्छा, ओ ए, अगर ये रेडियस, ये ओ ए अगर आपके पास सर्कल है तो ये दिस पॉइंट विल बी द रेडियस, और दरमियान में इन दोनों लाइंस के दरमियान कोई ना कोई एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब सेक्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, एंड द सेकंड वन इज द एरिया। आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ आपके पास कौन सी है? वो है ए बी की लेंथ। और दूसरी चीज होती है एरिया। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं सेक्टर के। अब आर्क लेंथ में हम दोनों फॉर्मूला को देखेंगे, डिपेंड करता है एंगल किस में है। अगर एंगल आपके पास एंगल इन डिग्रीज है तो फिर क्या होगा, और अगर आपके पास एंगल इन रेडियन है तो फिर क्या होगा। दोनों तरह से हम फॉर्मूलों को देखेंगे कि इट डिपेंड्स कि आपके पास एंगल इन डिग्रीज आपने ऑलरेडी ओ लेवल्स में भी पढ़े हुए हैं, आईजीसीएसई में, और एंगल इन रेडियन हमारे लिए एक एक्स्ट्रा चीज है, वो हम देखते हैं। तो आपको ये याद है कि अगर एंगल इन डिग्रीज हो तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था? इसका एक इजीएस्ट वे है, वो ये है कि आप मुझे ये बताओ, बेसिकली सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल।
अच्छा, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो मुझे आप सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बता सकते हो? 2 पाई आर। और अगर आप 2 पाई आर को सेक्टर के एंगल डिवाइडेड बाय 360 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। ठीक है? इसी तरह एरिया का भी हम यही करेंगे कि अगर आप एंगल डिवाइडेड बाय 360 को अगर आप पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। तो जब हमने डेफिनेशन को इसके साथ लिंक करने की कोशिश की है, व्हेन वी से दैट सेक्टर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो हमने जो सर्कल के फॉर्मूले थे उसी को यूज करके हम सेक्टर की जो है एरिया और आर्क लेंथ वो फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अब याद रहेगा ना कि ये हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है? बाकी अब आर्क लेंथ की बात आ गई, रेडियन की बात आ गई। रेडियन में बेसिकली हम जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ को नॉर्मली हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और रिप्रेजेंट ना भी करो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आर्क लेंथ विल बी इक्वल्स टू सिंपली आर थीटा। ठीक है? इजी फॉर्मूला है ना? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। रेडियन के लिए एरिया के लिए क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है? और ये सारे फॉर्मूले आपको गिवन नहीं होंगे। ठीक है? तो ये आपको याद रखने हैं, और ये स्पेशली ये वाले डिग्रीज वाले तो आपको ऑलरेडी याद है, रेडियन वाले आपको याद होने चाहिए। कुछ बेसिक चीजें आपको आई होप कि पता ही हैं, वो वैसी की वैसी हैं। जैसे कि पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। इवन इवन अगर सेक्टर की बात करें, अगर लेट सपोज आपके पास ये सेक्टर है और इस सेक्टर का अगर आपसे पेरीमीटर फाइंड करने का कहा गया है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा सेक्टर का? आर प्लस आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ए बी। ठीक है? तो इसको आपने मिक्सअप नहीं करना, पेरीमीटर की डेफिनेशन वही है। ठीक है? अब जरा हम इस पे देखते हैं कि लेट सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको रिपीट अगर करा दूं, जैसे आपको थोड़ा सा क्विकली ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट रिपीट करा दूं अगर, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने इससे पहले अब तक पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें कभी समटाइम्स हमें साइड्स और फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है राइट एंगल ट्राइंगल्स, और दूसरा है आपके पास नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है? एक है राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा है नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है? अच्छा जी, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हमें पता है, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस तो आपको पता ही है ना, कि एक में एंगल 90 डिग्रीज होंगे, दूसरे में एंगल 90 डिग्रीज नहीं होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हो, और वो याद है, नॉट ए स्क्वायर बल्कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी तरह अगर आपके पास हो नॉट ये आपके पास हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज करते हैं, और इसकी भी कन्वर्जन आपको पता ही है कि लेट सपोज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos of theta is equals to base by hypotenuse,
और tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये फॉर्मूले गिवन तो होंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर दिस ट्राइंगल है, और ये मैं ट्राइंगल को बनाने का और उसके वर्टिसेस को जो नाम देते हैं उसका रूल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप कभी भी इसकी साइड्स को मिक्सअप ना करो। इसका एक सेट रूल होता है, और वो ये है कि लेट सपोज आपके पास ये वर्टेक्स जो है वो ए है, ये वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स सी है। एक बात तो याद रखो कि कोई भी शेप आपके पास हो, अगर आपने वर्टिसेस को कोई भी नाम देना है पी क्यू आर या एक्स वाई जी, तो आपने या उनको नाम क्लॉकवाइज देने हैं या वो एंटी क्लॉकवाइज देने हैं, ये आपकी चॉइस। बट ऐसा नहीं कर सकते, ये तो थ्री साइडेड में इतना इशू नहीं होता। बट अगर आपके पास लेट सपोज फाइव साइडेड शेप है, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते ए इसको दे दिया, बी इसको दे दिया, सी इसको दे दिया, ये नहीं कर सकते। आपने एक ऑर्डर में जाना होता है, या क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हर वर्टेक्स की सामने वाली साइड को हम उसी वर्टेक्स के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दिस विल बी बी, दिस विल बी सी, दिस विल बी ए। ठीक है, अब इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये आपको फॉर्मूले जो है वो, पहला साइन लॉ है, दूसरा कोसाइन लॉ है, तीसरा एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, इस बेस पे आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। ठीक है, चलें अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये पेपर 1-3 का है, मई जून 2020, क्वेश्चन नंबर 7। अब पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एंगल आपके पास रेडियन में, तो आपको पता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो, शो दैट दिस इज, तो आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है एस इज इक्वल्स टू, ये तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो आपको आर्क लेंथ गिवन है, आर्क लेंथ नहीं गिवन तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एरिया, एरिया गिवन है सेक्टर का, तो आप एरिया कितना है आपके पास? 35, ये है एरिया ऑफ द सेक्टर गिवन है आपको। तो 35 इज इक्वल्स टू 1/2, आर क्या है सेक्टर का, 10 थीटा। तो अब आप इसको जरा रीअरेंज करो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 is equals to theta. So theta will be equals to 0.7। ठीक हो गया? Let's move to the B part। सबसे पहले तो आपको एंगल ऑलरेडी पता है, और अगर आपको फर्स्ट पार्ट में आंसर गलत भी आ जाए तो आप उसके आंसर को यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन का मतलब आपके पास सी डी की लेंथ होनी चाहिए, देन आपके पास डी बी की, देन सी ए की और ए बी की। तो मैं अगर इसको डायरेक्टली लिखूं आंसर्स को, तो पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू, अब सीडी की लेंथ आपके पास क्या होगी, 10 इंटू 0.7, बेसिकली एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। उसके बाद डीबी की लेंथ आपके पास क्या होगी, 12 माइनस 10 विच विल बी 2, प्लस लास्ट लेंथ भी आपके पास 2 होगी। और फिर उसके बाद ए बी की लेंथ के लिए आप क्या करोगे, हम्म हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 12। अच्छा, दोनों 12 में, दोनों दोनों 12 में, तो फिर तो काम ही आसान हो गया। वो इसलिए हो गया कि आप क्या कर सकते हो, एक तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, खैर उसको फिर आप मिड भी, बाकी एंगल्स भी निकाल सकते हो, और साइन लॉ को भी यूज कर सकते हो।
बट हम लेट्स सपोज हम अगर कोसाइन लॉ को ही यूज करें तो 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 कॉज ऑफ 0.7। ठीक है, और इस सब को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास पेरीमीटर क्या आ गया, 0.19.2। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पे आ जाओ। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आपके पास कौन सा एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन, शेडेड एरिया। ठीक है, तो अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू 2 एडजेसेंट साइड्स इंटू साइन ऑफ। अच्छा, ये याद रखना है कि आपका एंगल अगर रेडियन में है तो कैलकुलेटर को आप रेडियन मोड में करोगे। हाँ, मेक श्योर करना है कि आपका जो कैलकुलेटर है शिफ्ट प्रेस करके मॉड प्रेस करके 4 पे रेडियन है तो रेडियन मोड में किया। उसके बाद फ्रैक्शन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 0.7 ब्रैकेट क्लोज। तो ये 46.38 इस तरह से आंसर आ रहा है। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे, 1/2 10 स्क्वायर थीटा 0.7। तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस फ्रैक्शन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 11.4। 38 है तो हम उसको नॉन एग्जैक्ट आंसर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ये है आपके पास, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और फाइंड द वैल्यू थीटा। फर्स्ट में देखो तो आपको आर्क लेंथ गिवन है वैसे ही, ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। और अब आप क्या कर सकते हो, आर्क लेंथ है 9.6 एंड थीटा रेडियस है, तो इससे एंगल कितना आ गया आपके पास, तो ये 0.8 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, उसके बाद फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया अगेन कैसे निकालेंगे, तो आप यही करोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ये करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर में तो कोई इशू नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करोगे। क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं, ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें भी उन्होंने दिया हुआ है कि ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल। अच्छा, आपने ये किया है कि ट्राइंगल ओ एम मीन्स कि आपने यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर दिया।
हाँ, एग्ज़ैक्टली, वेल डन, बिकॉज़ यस, और ये एंगल है 0.4 बिकॉज़ ये इसका हाफ हो जाएगा। तो अब आप एएम की लेंथ फाइंड कर सकते हो, एएम की कर सकते हो, ओए की भी कर सकते हो। बिकॉज़ नाउ दिस वन इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसमें अगर कॉस ऑफ 0.74 देखें, कॉस ऑफ 0.4 इज़ इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास 12 डिवाइडेड बाय ओए। तो यहाँ से आपके पास ओए की लेंथ क्या होगी 12 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 0.4। मेक श्योर करना है कि आपका कैलकुलेटर किस मोड में हो, रेडियन मोड में हो। तो अब आप ओए आपके पास लेंथ क्या हो जाएगी फ्रैक्शन 12 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 0.4। तो ये अच्छा क्वेश्चन ये 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 12 12 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 0.4। टैन हम तब करते कि हमें ए एम फाइंड करना होता, ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड पर बैठने। तो ए एम की इसलिए जरूरत नहीं है कि एरिया के लिए तो हमें दो एडजेसेंट साइड्स चाहिए होती है ना, तो वो हम ओ ए और ओ बी को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 13 पॉइंट समथिंग आ रही है, 13.02, लेकिन मैं इसको अभी वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। मैं पूरे आंसर को मल्टीप्लाई करूंगा। अब 13 पॉइंट दिस मल्टीप्लाई बाय द सेम आंसर, तो ये आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 0.8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये मेरे पास ट्राइंगल के एरिया 60.88 आ रहा है, माइनस सेक्टर के एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 12 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस 12 है, 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा इज 0.8, 0.8। तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ रहा है 3.28। तो इसका आंसर आ रहा है 3.28। अच्छा मेक श्योर करना है इस तरह से डायरेक्टली नहीं लिखना, कंप्लीट लिखना है 1/2 ओ ए की वैल्यू पुट करनी है इंटू ओ बी साइन ऑफ 0.8, ठीक है, माइनस 1/2 12 स्क्वायर इंटू 0.8, ये कंप्लीट लिखना है। आप ये याद रखो कि ये जो फर्स्ट लाइन आपको नजर आ रही है इसके कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है, ये सेकंड लाइन के मार्क्स हैं और उसमें भी आपने ओ ए और ओ बी को मेंशन करना है। वो आपने ये किया होगा कि ट्राइंगल को फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया होगा। बिल्कुल उस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज़ दोनों आइडेंटिकल ट्रायंगल्स हैं, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट पे आ जाए, फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन ये लिखा हुआ है, टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये अब इजी है, इसको सिंपलीफाई करके आंसर बताएं। अब पेरीमीटर आपने, पेरीमीटर बिल्कुल आपके पास आ गया। ओ ए आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, वो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा था। दो साइड्स आपके पास ऑलरेडी हैं, उसमें से आपने माइनस किया 12 को, तो ये 11.02 आ गया। तो आपके पास ये लेंथ आ गई। उसके बाद ए एम के लिए आपने क्या किया, कोसाइन रूल को यूज किया। हाँ ए एम कोसाइन रूल को भी यूज कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली ट्राइंगल को यूज करके ए एम फाइंड करें और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। तो बेसिकली आपके पास पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया फाइनल, 21.8, ठीक है। प्रोसेस आप देखो दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपका प्रोसेस सेम था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली जब आपने इसको सॉल्व किया एज अ राइट एंगल, क्योंकि आपको पता है कि अगर इफ इट इज अ टेंजेंट, ठीक है, इफ इट इज अ टेंजेंट इट मींस कि दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज। और उसके बाद आपको रेडियस पता है, ये लेंथ आपके पास 5 है, और ए बी की लेंथ
ओबी की लेंथ आपको पता है, ओबी की लेंथ क्या है 13। तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, एंगल, एंगल आपने फाइंड कौन सा करना है, एंगल ए ओ बी, ये एंगल फाइंड करना है। तो क्या यूज कर सकते हो आप, हाँ, कॉस यूज कर सकते हो, बिकॉज एडजेसेंट 5 एंगल आपके पास। तो कॉस ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, अच्छा एक चीज अगेन उन्होंने भी मेंशन की है कि योर एंगल मस्ट बी इन रेडियन मोड। तो ये मेक श्योर हमेशा रखना, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि आप क्या करते हो, एंगल्स को डिग्री मोड में ही रखते हैं। तो 1.176 आपके पास आंसर आ रहा है, 1.176 विल बी द फाइनल आंसर, रेडियन साथ मेंशन कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद पेरीमीटर की बात आ गई, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ शेडेड निकाल रहे हैं आप ना। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। हम्म, नहीं आपने शेडेड रीजन का, सॉरी पेरीमीटर के लिए, हाँ पेरीमीटर के लिए आपको आर्क लेंथ चाहिए, ठीक है, और आर्क लेंथ के अलावा आपको ए बी की लेंथ, ऑलरेडी ए बी की लेंथ चाहिए। और जब ए बी की लेंथ आ गई तो फिर आप, ये लेंथ कितनी होगी आपके पास, यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ 8 होगी, ठीक है, बिकॉज आप उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो बेसिकली पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू, आर्क लेंथ क्या होगा आपके पास, 13 इंटू 1.176, ये आर्क लेंथ है, प्लस ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अच्छा उसके बाद प्लस आपके पास लास्ट लेंथ क्या होगी, 13 - 5, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर क्या है आपका, 25.9, ठीक है। अच्छा इसका लास्ट जो पार्ट है एरिया, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। So that is it for today. And please do solve these questions, more question. And if you have any confusion, any question, you can ask it in the comment section. And if you want to join me on the WhatsApp, the link is in the description. Just click on the link and join my WhatsApp group and share your questions over there if you have any question. So take care. Thank you. Allah Hafiz.